अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? तो बच्चे आज हमारा लेक्चर है नेक्स्ट। एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। ठीक है, ये आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा, तो नेक्स्ट चैप्टर भी है। इसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है कि टेम्परेचर का हमारी रेगुलेशन में क्या इसका इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट में, स्पीशीज़ पे, ठीक है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। ये हमने प्रॉपर इस चैप्टर में डिस्कस करना है। द अर्थ environment vary dramatically in temperature and amount of the water present. In the polar region, high mountain ranges and deep ocean, the temperature remains near or below 0 degree Celsius to 32 Fahrenheit throughout the year. ठीक है, टेम्परेचर का ये रेंज बताई हुई है और टेम्परेचर एक्सीड करता है 14 डिग्री सेल्सियस से 1003 फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में 40 होता है, और इज़ कॉमन इन इक्वेटोरियल एरियाज़। डेजर्ट वगैरह में ये तकरीबन ये एरिया होता है। ठीक है, इसमें ये टेम्परेचर रेंज होती है। अच्छा, बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम द अर्थ टेम्परेचर रीजन टेम्परेचर फ्लक्चुएट वाइडली। अब जो ये दो एक्सट्रीम रेंज है, इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जो टेम्परेचर रीजन है ये अमाउंट ऑफ वाटर से वेरी करता है। ठीक है, और इसकी हैबिटेट फ्रेश वाटर से, सॉल्ट वाटर से, एंड माउंटेन एंड ग्रासलैंड से। ठीक है, आगे है जी, इसमें दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है और ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है और यूनिटरी सिस्टम होता है। अब थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या है? थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन एन एनिमल, इस सिस्टम में यह है कि मेंटेन एन एनिमल बॉडी टेम्परेचर एंड और इट्स रिस्पॉन्सेज टू शिफ्ट इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, आगे ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम यह है कि जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन द लेवल एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेटरी में इसमें वाटर भी इसने मेंटेन करना है, इसने अपने सॉल्ट को भी बॉडी में मेंटेन करना होता है। यूरिनरी सिस्टम है, इसमें एलिमिनेट मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड फंक्शन इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, आगे होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है होम्योस्टेसिस पे? थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? द टेम्परेचर ऑफ अ लिविंग सेल्स अफेक्ट द रेट ऑफ इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। एन एनिमल कैन ग्रो फास्टर एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट मोर रैपिडली इट्स सेल्स आर केप्ट वार्म। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो हायर एनिमल्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं कॉन्स्टेंट होम्योस्टेटिक बॉडी को, टेम्परेचर को, इन अ मेजर रीजन फॉर देयर एवोल्यूशनरी सक्सेस के लिए। ठीक है, द एबिलिटी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। जो टेम्परेचर और बॉडी होती है वो टेम्परेचर को बड़े प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्दियाँ होती हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस तरह मेंटेन होता है, और गर्मियों में किस तरह बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ये सारा होम्योस्टेसिस ही करते हैं। The ability to control the temperature of the body is called thermoregulation and involve the nervous, endocrine, respiratory and the circulatory system in a higher animals. The impact of the temperature on animal life. Temperature का क्या effect होता है animal life पे? Every animal physiological function are the inexorably linked to temperature because metabolism too sensitive to change in internal temperature. This temperature has been strong source of the selective pressure on animals. अब क्या इससे इफेक्ट हो रहा है? रेट ऑफ द सेलुलर एस्पिरेशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर। सेलुलर एस्पिरेशन है वो टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाती है। जो टेम्परेचर होता है वो मोस्टली एंजाइम की कैटलिस्टिक जो होती है एफिशिएंटली होता है उसको अच्छे तरीके से सरंजाम देता है। इसके बाद अगर टेम्परेचर राइज कर जाता है, जो टेम्परेचर का ऑप्टिमा दैट रेट्स डिक्लाइन एज द एंजाइम बिगैन टू डीनेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। The result of the enzyme evolution have frequently been enzymes with temperature optima that reflect an animal habitat for 10 degree Celsius. ठीक है, for another enzyme in the human body that catalyze the same reaction function best at the 37. वो कह रहा है कि अगर तो enzymes हों हैबिटेट में उसका, अगर तो वो इंजाइम ऑप्टिमली जो होते हैं परफॉर्म करें तो उसका 10 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन अगर वो उसका जो बॉडी टेम्परेचर पे अगर वो इंजाइम अपना फंक्शन को कम्प्लीटली तौर पे उसका वर्क कंप्लीट करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा। हायर टेम्परेचर कॉज द प्रोटीन इन न्यूक्लिक एसिड टू डीनेचर एंड लोअर टेम्परेचर में कॉज द मेंबर्स टू चेंज फ्रॉम अ फ्लड टू solid state which can interfere with many cellular process such as the active transport pumps. Heat gain and losses क्या हैं? Animal produce the heat as a byproduct of the metabolism and other gain heat from to low or loss to it the environment. ठीक है, the body temperature is a result of an interaction of these factors and can expressed as body temperature, heat produced metabolically. Physical process to exchange heat. Animal use for physical process to exchange heat with the environment. इसमें कंडक्शन आ जाता है, कन्वेक्शन होता है, वेपरेशन होता है और रेडिएशन होता है। कंडक्शन में क्या होता है? इसमें जो होती है conduction is the direct transfer of the thermal heat between molecule of the environment and those on the body surface of the animal.
द ट्रांसफर इज ऑलवेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर टू वन ऑफ लोअर टेम्परेचर बिकॉज द हीट मूव डाउन थर्मल ग्रेडियंट। मतलब जो टेम्परेचर होता है उसने हायर से लोअर की तरफ मूव करना है, और इसका जो टेम्परेचर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किसके दौरान होती है, मॉलिक्यूल ऑफ द एनवायरनमेंट के दौरान, और बॉडी ऑफ द सरफेस ऑफ एन एनिमल। कन्वेक्शन क्या है जी, कन्वेक्शन में यह है कि जो मूवमेंट ऑफ द एयर ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी इट कंट्रीब्यूट द हीट लॉस इफ द एयर इज कोलर देन द बॉडी, और हीट गेन इफ द एयर इज वार्मर देन द बॉडी। ठीक है, on a cool day your body lose heat by convection because your skin temperature is higher than the surrounding temperature। जैसे हमने बताया कि जितना भी होमोस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा है, मतलब हम सर्दियों हैं तो हमारी किस तरह बॉडी हीट मतलब प्रोड्यूस करती है ताकि हमारे बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन इज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ सरफेस एज अ वाटर मॉलिक्यूल escape in a form of the gas. It is useful only to terrestrial animal, for example human and some other mammals। ठीक है, अच्छा जी, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में यह एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ऑब्जेक्ट सच एज अनदर एनिमल बॉडी और द सन प्रोड्यूस। रेडिएशंस कैन ट्रांसफर हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर व्हेन एन एनिमल सन्स itself, for example market after a cold night in its den on desert island और attention। ठीक है, आगे जी, सम सोल्यूशन टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अब जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन किस तरह से होता है, अब इसमें यह है कि दे कैन ऑक्यूपाई अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड द compatible with their physiological process। ठीक है, their physiological process may have adapted to their range of the temperature in which the animal are capable of living। They can generate and trap heat initially internally to maintain a constant body temperature despite fluctuating in the temperature of the external environment। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैटेगरी ऑफ द एनिमल बेस्ड ऑन अ सोर्स ऑफ द बॉडी हीट। अब कौन सी कैटेगरीज हैं जो एनिमल पे उस पर डिपेंड करती है सोर्स ऑफ द बॉडी हीट पे, उसमें जी ये एक्टोथर्म है, एंडोथर्म है। ठीक है, आगे फिर उसकी अलग से एक स्ट्रेटजीज आ जाती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। अब एक्टोथर्म क्या है जी, एक्टोथर्म ये है जी, एक्टो आउटसाइड डिराइव मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट रैदर दैन फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। मतलब एक्टोथर्म में हम जितनी भी बॉडी की हीट है हम इसको इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, ना कि मेटाबॉलिज्म खुद प्रोड्यूस करता है। दे हैव लोअर रेट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड आर पुअरली इंसुलेटेड इन जनरली। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एक्टोथर्म। ठीक है, a few reptiles, insects and fishes can rise their internal temperature। एंडोथर्म क्या है, बर्ड्स एंड मेमल्स आर कॉल्ड द एंडोथर्म बिकॉज दे obtain their body heat from cellular process। इसमें यह है कि एंडोथर्म में यह है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो खुद प्रोड्यूस करता है हीट, हमें उसकी जितनी भी प्रॉपर हमें नेसेसरी होती है हीट की तो वो मेटाबॉलिज्म खुद प्रोड्यूस करता है। अब कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट और वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर। इसमें दो तरह की आती हैं, होम्योथर्म है, हेट्रोथर्म है। द मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट एंडोथर्म आर होमोथर्म। दे हैव अ वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट एक्टोथर्म आर हेट्रोथर्म। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल बताई हुई है कि डेली तौर पर क्या होते हैं जी। ये टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह होती है, इसमें दो तरह से है पॉइंट बताए हुए हैं कि थर्मोकॉन्फॉर्मर्स है, ठीक है, डायरेक्ट सेंस ऑफ इन्वायरमेंट टेम्परेचर, और आगे उसके फर्दर पॉइंट्स हैं। यूनिक मैकेनिज्म किससे होता है, रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट से, एंटी फ्रीज केमिकल से, शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शन से, और प्रिवेंशन ओवर हीटिंग बाय ब्लड सर्कुलेशन। अब जो है टेम्परेचर रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। द एनवायरमेंट टेम्परेचर इज क्रिटिकल इन लिमिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स एंड इन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। थर्मोकॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, मैनी इनवर्टिब्रेट्स आर रिलेटिवली लो मेटाबॉलिक रेट एंड हैव नो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होता ही नहीं है, सो दैट्स दे पैसिवली कन्फॉर्म टू द टेम्परेचर ऑफ देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो मतलब फिर ये टेम्परेचर कहाँ से हासिल करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। दीज इनवर्टिब्रेट्स आर टर्म्ड थर्मोकॉन्फॉर्मर्स। वेरियस मेथड यूज फॉर द थर्मोरेगुलेशन आर। अब थर्मोकॉन्फॉर्मर्स क्या है, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता हीट रेगुलेट करने के लिए, तो ये एक्सटर्नल टेम्परेचर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सो इसमें आगे कौन से होते हैं, इसमें कौन से मेथड यूज़ होते हैं, इसमें होता है डायरेक्ट सेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इसमें यह कि एविडेंस इंडिकेट दैट द सम हायर इनवर्टिब्रेट्स कैन डायरेक्टली सेंस डिफरेंसेस इन एनवायरमेंट टेम्परेचर। हाउएवर स्पेसिफिक रिसेप्टर आर एदर एब्सेंट और अनआइडेंटिफाइड। वो किस वजह से नहीं मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कर सकता टेम्परेचर, क्योंकि उनके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं उसमें वो होते ही नहीं है कि वो हीट जनरेट कर सकें।
What zoologists do know is that many arthropods such as insect, crustaceans and the horseshoe crab can sense thermal variation. For example, thick of warm-blooded vertebrates can sense the warmth of the nearly male and drop and the vertebrate host. मतलब करें कि उसमें कुछ ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उनका, उनके अंदर ऐसे सेंसेस ऑर्गन होते हैं जिससे वो सेंस कर लेते हैं टेम्परेचर हीट वगैरह को, ठीक है। अब यूनिक मैकेनिज्म क्या है? मैनी आर्थ्रोपोड्स हैव यूनिक मैकेनिज्म फॉर सर्वाइविंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। Reducing water content, for example, temperature zone insect avoid freezing by reducing the water content in their tissues as winter approaches, ठीक है। आगे एंटीफ्रीज मतलब वो क्या करते हैं कि उसमें टेम्परेचर का जोन इंसेक्ट होता है वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को, ताकि उसका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। एंटीफ्रीज केमिकल क्या है? अदर इंसेक्ट्स कैन प्रोड्यूस ग्लाइसरोल और अदर ग्लाइकोप्रोटीन दैट एक्ट एज एन एंटीफ्रीज। मतलब जो एंटीफ्रीजिंग केमिकल्स होते हैं वो एंटीफ्रीजिंग जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सम मोथ्स एंड bumblebees warm up prior to flight by shivering contraction of their thoracic flight muscles, preventing overheating by blood circulation. Most large flying insects have evolved a mechanism to prevent overheating during flight. Blood circulation through the flight muscles carry heat from the thorax to the abdomen, which get rid of the heat much as colon circulating through an automobile engine passes through the radiator. एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म है। इसमें यह है कि certain cicadas that live in the Sonoran Desert have independently evolved the complete range of the evaporative cooling mechanism that vertebrates use, ठीक है। When threatened with overheating, these cicadas extract water from their blood and transport it through large ducts to the surface of their body, where it passes sweat pores and evaporates. In other words, these insects can sweat, मतलब वो खुद स्वेट करती हैं। आगे बॉडी प्रेशर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द विंग्स। बॉडी पोस्चर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द विंग्स टू द सन can markedly affect the body temperature of the basking insect. For example, purchasing butterflies can regulate their radiation heat gain by the postural adjustment. Rising body ऑफ द ग्राउंड है, ओरिएंटेशन ड्यू टू सन एंड वाइंड है, वैक्स प्लूम्स हैं, इफेक्ट ऑफ द कलर है। राइजिंग बॉडीज ऑफ द ग्राउंड है कि वो प्रिवेंट करती हैं ओवर हीटिंग को मैनी ग्राउंड डेवलपिंग आर्थ्रोपोड से, ठीक है। और बॉडीज राइज देयर बॉडी एज हाई ऑफ द ग्राउंड एज पॉसिबल टू मिनिमाइज हीट गेन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ओरिएंटेशन ड्यू टू सन एंड वाइंड। Due to wind, some caterpillars and the locusts orient with reference to both the sun and the wind to vary both radiation heat gain and the connective heat loss. इसमें सब में यही आर्थ्रोपोड्स का बताया हुआ है, इन्वर्टिब्रेट्स का, कि वो किस तरह से बॉडी मेंटेन करिए अपने टेम्परेचर को। अब वैक्स प्लूम में क्या है जी? सम डेजर्ट डेवलपिंग बीटल्स हैं कैन एग्जीक्यूट वैक्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ टीनी पोर्स ऑन देयर क्यूटिकल्स. These wax plumes prevent dehydration and also are an extra barrier against the desert sun. ठीक हो गया, समझ आ गई है। आगे द इफेक्ट ऑफ कलर। कलर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द थर्मोरेगुलेशन सिंस 50% ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब जितनी भी सन से लाइट सन से एनर्जी आ रही है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की सूरत में होती है 50%। अ ब्लैक सर्फस रिफ्लेक्ट लेस रेडिएंट एनर्जी देन अ वाइट सर्फस, ओके। Thus, many black beetles may be more active earlier in the day because they absorb more radiation and heat transfer. ठीक हो गया। आगे जी कन्वर्सली वाइट बीटल्स आर मोर एक्टिव इन द water part of the day because they absorb less heat. एवोल्यूशन कैसे हुई थर्मोरेगुलेशन की? द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स टेम्परेचर रेगुलेशन गिव ड्यूज टू हाउ थर्मोरेगुलेशन मे हैव इवॉल्व्ड इन the endothermic temperature regulation of active insect apparently evolved because locomotion produced sufficient metabolic heat that thermoregulatory strategies could evolve. An increased locomotor metabolism could well have proceed the evolution of the thermoregulation in invertebrates. आज हमने यहाँ तक पढ़ा है कि थर्मोरेगुलेशन कौन किस तरह हो रही है इन्वर्टिब्रेट्स में, और पहले किस में पढ़ी थी? डिफरेंट टर्म्स हैं इंसेक्ट्स में किस तरह होती है, किस कोई चीज़ की टाइप्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज क्लोज हो गया है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।